स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, यहाँ पे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम अनवेरीफाइड यूज़र्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी वेरीफाई नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, और ऑटोमेटिकली ये जो एलिमेंट है कहाँ पे जाना है, हमारे वेरीफाइड यूज़र। दैट मीन्स उसके बाद ही वो बंदा क्या कर पाएगा, लॉगिन। बिकॉज अगर हम देखेंगे अभी लोकल होस्ट में जाएंगे /इंडेक्स फाइल में, अगर हम देखेंगे जो ब्लॉग है हमारे पास, वहाँ पे अगर इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं हम hashim@gmail.com, दिख रहा है स्क्रीन, और पासवर्ड जो है हमारे पास, लेट्स ट्राई टू लॉग इन, तो क्या दिखा रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। स्क्रीन दिख रहा है कुछ? तो चलिए, हमने यहाँ पे अनवेरीफाइड यूज़र्स किए थे लास्ट टाइम। अब हमें पहले इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है, और साथ साथ अगर ट्राई करेंगे इस हाशिम को लॉगिन करने के, लेट्स से या अपना यूज़र नेम पासवर्ड देखा है तो दिखा रहा है इसको मैसेज, योर अकाउंट इज़ अंडर वेरिफिकेशन, प्लीज़ वी विल सेंड यू वेरीफाइड ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वंस योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज हमारा जो लॉजिक है वो कौन सा होगा, हमारा वेरीफाई लॉजिक। सो दैट मीन्स हम एक फ़ाइल बनाएंगे, तो उसको हम कहाँ पे रीडायरेक्ट कराएंगे, किसी पेज पे जहाँ पे इसको हम क्या कराएंगे, वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग का क्या होगा, हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा। क्या होगा कॉन्सेप्ट, क्वेरी स्ट्रिंग हम पास करेंगे, या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास, व्हाट वी कैन डू, हम इस यूज़र का क्या कर सकते हैं, सेशन आईडी भी वहाँ पे एक्सेस, उससे भी तो मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ, मतलब इसकी चीज़ें निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि सेशन में हमने पास क्या किया है, ऑल्सो सेशंस के थ्रू भी हम इस चीज़ को पास, ये जो चीज़ हमारे पास है, ठीक है, तो चूँकि सेशन में भी हमारे पास क्या है, इसकी आईडी है। सो गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए हम इसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करते हैं, वेरीफाइड यूज़र्स। ठीक है, समझ आ रही बात, फाइल हम बना रहे हैं वेरीफाई यूज़र्स डॉट, जो भी हमने नहीं बनाई है चलिए वेरीफाई यूज़र्स, ठीक है, क्लियर। तो वेरीफाई यूज़र्स वाली एक फ़ाइल बनाएंगे, लेट्स सेव इट, अब मुझे बताइए यहाँ पे सेशन क्या होगा, दैट मीन्स हमें इसको क्वेरी स्ट्रिंग पास करनी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सेशन यहाँ पे एडमिन का होगा, समझ आ रही हो। तो यहाँ पे हम पास करेंगे UID इज इक्वल, शाबाश, व्हाट इज़ द वे, वी विल यूज़ PHP, कॉपी करके यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसको पेस्ट, और एको में हम पास क्या करेंगे, पहले चले यूज़र्स के हमने देखे, हमने UID बनाया है कि क्या हमने ID रखा है ना, UID। तो फिर यहाँ पे हम पास क्या करेंगे, तो UID में जो डेटा होगा वो हम किस वेरिएबल में पास कर रहे हैं, तो चलिए लेट्स सेव इट एंड सी इज़ इट वर्किंग फाइन और नॉट। तो एडमिन पैनल पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, और वेरीफाई क्लिक पे, और देखिए इसकी UID जा रही है परफेक्ट तरीके से, क्लियर। चलिए और एक बंदे को रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर नाम रखते हैं यहाँ पे महमूदा, और यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे, पासवर्ड ही इसका भी, सो इजी रहता है। ईमेल आईडी रखेंगे gmail.com, और फाइल यहाँ पे चूज़ करते हैं। चलिए इसकी कोई, ये बाद में हमें इसको एडिट प्रोफाइल भी करना है, समझ आ रही है बात। तो चलिए क्लिक करते हैं, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और एक बंदे को रजिस्टर करते हैं। चलिए यासिर को ऐड करते हैं, और पासवर्ड इसको रखते हैं सेम, फिलहाल मैं पासवर्ड सभी का रखूँगा सेम, फ़ोन नंबर रखेंगे इसका
ठीक है, आ गए 10 नंबर। ठीक, और यहाँ पे ऐड करेंगे yasir@gmail.com। तो रही वैलिडेशन, वो हमने ऑलरेडी की है, तो आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गई यही चीज़ें। चले इसको कोई दूसरी पिक्चर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सेट दिस NY एंड यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। चलिए फ़िलहाल इतने यूज़र्स हमारे काफ़ी है। अब अगर हम वापस जाएंगे हमारे डैशबोर्ड में, आप देख सकते हो कितने यूज़र्स आ गए, 3, यासिर, महमूदा और हाशिम। तो अगर ये सारे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो yasir@gmail.com और पासवर्ड जो है बेटा, पासवर्ड है, एंड लेट्स क्लिक। So your account is under verification, please wait, we will send you verification email to your registered email ID once your account is verified. Done. Now अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम वापस जाते हैं इनके लॉजिक पे। चलिए इसकी आईडी देखिए, 6 जा रही है हमारे पास किस फाइल में, verifyusers.php फाइल में, ठीक है, जो कि अभी हमने फाइल नहीं बनाई। सेम अगर इसको देखेंगे तो इसकी आईडी क्या जा रही है, 7। तो चलिए सबसे पहले इसी फाइल को हम क्रिएट करते हैं, और फाइल का नाम क्या रहेगा हमारे पास, लेट्स सेव इट, और इसका नाम रखेंगे यहाँ पे verifyusers.php। बेटा समझा रही है बात। सबसे पहला जो लॉजिक होगा हमारे पास, यहाँ पे भी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वैल्यू जा भी रहा है, यानी कि जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं उसका वैल्यू आ भी रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, $_session के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे गेट। सो गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर UID में वैल्यू कुछ सेट हुआ है तभी जाएगा इधर। सो यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करेंगे कहाँ पे, लॉग इन योर अकाउंट फर्स्ट। लेकिन ये है कौन यहाँ पे, ये हमारा एडमिन होगा। क्या होगा हमारे पास, एडमिन। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं ये मैसेज दिखाए, आपकी अपनी चॉइसेस को आप कुछ भी मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर अकाउंट वेरीफाई नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमें पहले इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी। सो वेयर UID इज इक्वल शाबाश $_get, और यहाँ पे पास करेंगे हम UID। सो समझ आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे बेटा। तो बेटर है यहाँ पे अंदर सिंगल कोट्स हटाइए, क्योंकि हम ऑलरेडी बाहर क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगल कोट। समझ आ रही है बात, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे क्या हो जाएगा, जो ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, हम वेरिएबल एक बनाएंगे और लॉजिक लगाएंगे mysqli शाबाश _fetch एसोसिएटिव एरे रिटर्न करेंगे और डॉलर उसको पास करेंगे। सो दैट मीन्स अब जो ये वेरिएबल होगा हमारे पास, इसमें इस यूज़र की सारी इंफॉर्मेशन आएगी। समझ आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, हमें इसका अकाउंट जो है वो क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो दैट मीन जो हमारा अकाउंट वेरीफाइड कॉलम है, इसका हमने जो स्टेटस वैल्यू 0 था वहाँ पे हमें क्या डाल देना है, 1। क्या करना है, इनिशियलाइज 1। समझ आ रही है बात। सो वी हैव टू जस्ट इनिशियलाइज द वैल्यू 1 देयर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लॉजिक क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले फिर से क्या लगेगी, क्वेरी बनेगी। क्या बनेगी हमारे पास, कौन सी क्वेरी बनेगी हमारे पास, शाबाश अपडेट क्वेरी। क्या बनेगी हमारे पास, अपडेट क्वेरी। इस रो से मैं क्या है, इस रो में अब सारी इंफॉर्मेशन है, क्या है उसकी, आपको आ रही है बेटा बात समझ, उसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन। या ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी, मैं सीधे यहाँ पे अपडेट क्वेरी भी लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, अपडेट क्वेरी। लेकिन ये किस लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या पता वो यूज़र एग्जिस्ट है कि नहीं। समझ आ रही है बात। सो व्हाट वी कैन डू हेयर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या वो यूज़र एग्जिस्ट करता है कि, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे इफ़, क्या पता फॉल्सली किसी ने क्वेश्चन मार्क के बाद UID में खुद ही कुछ अपना वैल्यू
डाल दिया। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे लिखेंगे mysqli_num डॉलर रिजल्ट सेट इफ इट इज ग्रेटर देन 0। अगर है तो गुड टू गो। यहाँ पे जाएंगे, उस बंदे की क्या निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन। निकालने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पहले एल्स लिखेंगे और यहाँ पे उसको मैसेज लिखेंगे, प्लीज़ एंटर वैलिड या सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी यूज़र आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। सो गेटिंग माई पॉइंट। और इसको वापस किसकी तरह भेजेंगे, हमारे पास रीडायरेक्ट किया, और यू कैन सिंपली रीडायरेक्ट इट टू द unverified.php फाइल। सो गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, कीप इट एज इट इज़। सो व्हाट वी हैव टू डू, आई विल यूज अ क्वेरी। क्वेरी के अंदर मैं क्या लिखूँगा, ठीक है। क्वेरी में क्या होगा हमारे पास, शबाश, अपडेट यूजर्स सेट कॉलम नेम क्या है हमारे पास, कॉलम नेम इज ACC वेरीफाइड। सो लेट्स गो हियर, ACC वेरीफाइड है बेटा। तो चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे काम, हम लिखेंगे ACC वेरीफाइड, क्लियर स्पेलिंग IED, वेरीफाइड इज इक्वल टू, सीधे हम इसमें क्या डाल देंगे बेटा, 1। क्या साइन करेंगे हम, 1। सो गेटिंग माई पॉइंट। अब इस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है। लेट्स से डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कॉन डॉलर क्वेरी, क्लियर। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, आई कैन गिव इट अ नेम लाइक क्वेरी सेकंड, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अदरवाइज ये यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है तो इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके साथ इसको कोई कन्फ्लिक्शन नहीं होगी। समझ आ रही बात? अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ़ डॉलर रिजल्ट शाबाश इज़ ट्रू, तो यहाँ पे हम कौन से मैसेज करेंगे, यूज़र अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। और नाउ इसको हम चेक करवाएंगे कहाँ पे, वेरीफाइड पेज पे असल में, ठीक है, जो हमने फ़ाइल बनाई, या फिर इसको भी हम उसी पेज पे रखेंगे। समझ आ रही बात फ़िलहाल, वरना हम इसको बाद में कहाँ पे ले जाएंगे बेटा, वेरीफाइड यूज़र्स जो होंगे हमारे पास, unverified.php, क्लियर। चलिए लेट्स फाइंड आउट एंड सी क्या होगा यहाँ पे। चले देखते हैं इस चीज़ को अच्छे से। यहाँ तक पहले आई बात हम, लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन हियर। पेज रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे चले पहले यासिर को वेरीफाई करते हैं, यूज़र अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। एंड अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमें ये चीज़ें दिख क्यों नहीं रही है। सो व्हाट इज़ रॉन्ग, आई डिडंट से दैट, लेट मी टेल यू व्हाट। अब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हमने वेयर नहीं यूज़ किया वहाँ पे, ओह यस, सेट अकाउंट वेरीफाइड इज इक्वल टू 1 बट वी डिडंट स्पेसिफाई। सो इस तरीके से जितने भी हमारे पास अनवेरीफाइड थे वो सारे क्या हो गए,
तो चलिए पहले इनको अगर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे सारे यूज़र जो है वो वेरीफाई हो गए होंगे, इसलिए वहाँ पे कोई वैल्यू दिख, समझ आ रही है बात। इसलिए लेट्स गो बैक एंड इनको हम वापस अनवेरीफाई करते हैं, सबको अनवेरीफाई करते हैं, ठीक है, डन, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे admin@gmail.com और admin123 लॉगिन, तो यहाँ पे देखिए अनवेरीफाइड यूज़र्स में सारे आ गए, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन। अब खाली यहाँ पे हमें क्वेरी लगानी है, वेयर UID इज इक्वल टू शाबाश डॉलर शाबाश अंडरस्कोर गेट UID, ठीक है, समझ आ रही है बात। अपडेट यूजर सेट अकाउंट वेरीफाई इज इक्वल टू 1 वेयर UID इज इक्वल टू, तो आ रही है बात। हम लेट्स फाइंड आउट नाउ, लेट्स रिफ्रेश आवर पेज, एंड वेरीफाई Yasir and rest of the students are, rest of the bloggers are there, ठीक है, दिख रही चीज़ें। इस तरीके से अब अगर हम अपनी डेटाबेस में जाएंगे तो आप देखेंगे एक का वैल्यू है वो क्या चला गया होगा 1, तो समझ आ रही है बात बेटा। तो इट्स वेरी सिंपल कि कैसे हमने एक अकाउंट को क्या किया, वेरीफाई। नाउ लेट्स ट्राई कि वो अब लॉगिन कर पाएगा या नहीं। yasir@gmail.com एंड पासवर्ड हमारा पासवर्ड ही था, एंड वेलकम यासिर यू आर लॉग्ड इन। तो इस तरीके से ये जो हमारा यूज़र था ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है, अभी वाइट स्क्रीन है अभी हमारे पास, क्लियर। तो चले इस तरीके से ये अब यूज़र जो हमारा लॉगिन हो गया। अब अगर लॉग आउट करें तो यू आर लॉग आउट सक्सेसफुली, और ये कहाँ पे जाएगा, मेन पेज पे। समझ आ रही है बात बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरीके से लेट्स ट्राई अनदर पर्सन, hashim@gmail.com, पासवर्ड ये, एंड योर अकाउंट इज अंडर वेरिफिकेशन, एंड लेट्स गो इन आवर एडमिन साइड, लेट्स वेरीफाई हिम। ओके, यूज़र अकाउंट इज बिकॉज हमारा जो है क्या हो गया, वहाँ से लॉग आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि हम दोनों साइमल्टेनियसली लॉग इन कर रहे थे ना, समझा रहे हैं। क्योंकि या तो फिर मुझे इसको दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर, मैं एडमिन में भी जब लॉग इन कर रहा हूँ, मैंने यूज़र में जब वो लॉग आउट किया तो वो वहाँ से भी सेशंस क्या हो गए, सारे डिस्ट्रॉय हो गए, समझ आ रही है बात। सो admin@gmail.com और admin123 वेलकम योर लॉग इन अनवेरीफाइड यूज़र्स, और यहाँ से वो भाई साहब हमारा वेरीफाई भी हो गया है, क्योंकि हमने, लेकिन उसने वेरीफाई करके उसके बाद क्या किया, उसने चेक किया, क्या किया, तो एक ग्लिच हो गई किसकी वजह से, बिकॉज मैं सेम ब्राउज़र पे दोनों साइड से क्या कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, समझ आ रही है बात। तो लेट्स ट्राई टू लॉग इन अब hashim@gmail.com, एंड पासवर्ड जो है पासवर्ड देंगे, और आप देखिए इसे, क्लियर। अब अगर इसके हम व्यू पोस्ट देखेंगे तो इसका एक पोस्ट है, समझ आ रही है बात, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब इसी तरीके से हम वापस जाते हैं किस में, हमारे पास अगर हम बैक करेंगे, अब हम जाएंगे किस में, वेरीफाइड यूज़र्स में। अब मुझे बताइए वेरीफाइड यूज़र्स में क्या निकलेंगे हमारे पास, वो यूज़र जिनको हमने वेरीफाई, वेयर अकाउंट वेरीफाइड इज इक्वल टू 1, समझ आ रही है बात। तो चलिए अब पहले उस फाइल को बनाते हैं, लेट्स क्रिएट अ फाइल। पहले हम जाएंगे एडमिन डैशबोर्ड में, वहाँ पे हम जा रहे हैं किधर, वेरीफाइड यूज़र्स में। हमने एक ऑलरेडी शायद फाइल बनाई है, हमने वेरीफाइड यूज़र्स नहीं, हमने वेरीफाइड यूज़र्स अभी फाइल
चलिए सेव करते हैं और इसका नाम रखेंगे verify.php। अब मुझे बताइए यहाँ पे लॉगिन का लॉजिक होगा हमारे पास। अब यहाँ पे सिंपल सारे यूज़र्स को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। वालेकुम सलाम, ठीक है। तो हाउ वी विल डू दैट, जैसे हमने व्यू पोस्ट पे काम किया है सेम वही लॉजिक यहाँ, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब अनवेरिफाइड में यूज़र्स में हमें ऐसा कोई ख़तरनाक लॉजिक लगाना तो है नहीं, सीधे सेलेक्ट ऑल करना है। तो जो मेरा व्यू यूज़र्स फाइल है, व्यू पोस्ट फाइल है, व्यू ये वाली फाइल दिख रही है आपको, view.php, कंट्रोल A कंट्रोल C करूँगा मैं और यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। बट इंस्टेड ऑफ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट व्हाट वी हैव टू डू, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स बट वेयर ACC verified is equivalent to 1। डन, दिस इज सिंपल, ठीक है। और समझ आ रही है बात बेटा, ठीक है। और हमें क्या करना है काम, जो हमारा या जो अनवेरिफाइड यूजर्स थे, सॉरी ये वाला कॉपी करना था हमें, ठीक है। मैंने गलत वाला कॉपी किया, पेस्ट करते हैं बेटा, बिकॉज आप इसमें हमें बाकी चीज़ें तो चेंज करने की ज़रूरत अदर देन ओनली जस्ट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल, या यहाँ पे सीधे लिखेंगे वेरीफाइड यूजर्स और जो हमने अनवेरिफाइड में लिखा था यहाँ पे लिखेंगे अनवेरिफाइड यूजर्स। क्लियर, लेट्स सेव इट एंड वेरीफाइड यूज़र वाली फाइल भी हम क्या करेंगे, सेव। तो ये लॉजिक आया समझ बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए अब मैं वापस जाता हूँ, पहले अनवेरिफाइड यूज़र्स वर्किंग फाइन, क्लियर। अब अगर हम वेरीफाइड यूज़र्स पे जाएंगे यू कैन सी ये हमारे वेरीफाइड यूज़र्स। तो लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पे इनको क्या कर सकते हैं, अनवेरीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनवेरीफाई। क्या पता किसी को आपको लॉगिन रोकना है तो वहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, अनवेरीफाई। समझा रही है बात। तो वी कैन डू वन थिंग, जो हमने वेरीफाइड है यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, सिंपल अनवेरीफाई। क्लियर, अनवेरीफाई में अब लॉजिक क्या होगा ज़रा मुझे बताइए, वापस उसका, ठीक है। तो आप पहले कौन सी फाइल बनाएंगे, अनवेरीफाई यूजर्स डॉट PHP फाइल। चलिए सेव करते हैं, नई फाइल बनाते हैं और इसका नाम क्या होगा, अनवेरीफाइड यूजर्स डॉट PHP। और उसमें हमारा लॉजिक जो होगा वो कौन सा वाला लॉजिक होगा, शाबाश, वेरीफाई यूजर्स वाला जो लॉजिक है हमारे पास, ये वाला हम सीधे कॉपी करेंगे बेटा। और ये कहाँ पे जाएगा हमारे पास, अनवेरीफाई यूजर्स डॉट, बस एक ही जगह चेंजिंग होगी। द ओनली चेंजिंग वी हैव टू डू हियर इज जस्ट जहाँ पे हमारे पास अकाउंट वेरीफाइड 1 था वहाँ पे हमें क्या डाल देना है, 0। और उसको हम कहाँ पे वापस रखेंगे, हम यहाँ पे उसको डाल देंगे, रीडायरेक्ट करेंगे कहाँ पे, वेरीफाइड यूजर्स पे। समझ आ रही है बात, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नीचे भी हम इसको भी, ये आपकी अपनी मर्जी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या होती है, कुछ बोलते हैं हमें रीडायरेक्ट करा के बाहर जाना चाहिए इंडेक्स पेज पे। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ये बात। चले लेट्स सी अब हमारी जो चीज़ है वर्क कर रही है। तो आप देखो, अब आपको थोड़ा सा फ्लो आया हो कि भाई अंदर से तो सर वेरीफाई वाला लॉजिक, ओके अभी बटन पे नहीं लिखा हमने, तो चलिए बटन पे लिख देते हैं अनवेरीफाइड। तो हमें जाना है वेरीफाई यूजर्स में, नहीं वेरीफाइड, ये है ना, मैंने लिख दिया है
ये है ना ये वाला, मैंने जो लिखा बेटा, आई रोट, लेट मी शो यू, ठीक है। ऊपर है टेबल, यू मीन टू से टेबल, तो वो बोलो ना टेबल, हाँ ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। चलिए अब अगर हाशिम को वापस अनवेरीफाई कर, यूज़र अकाउंट अनवेरीफाइड सक्सेसफुली एंड यू कैन सी, और अगर बैक जाएंगे हम अनवेरीफाइड यूज़र्स में तो यहाँ पे आ गया, समझा रही है बात। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को वेरीफाई अनवेरीफाई करवा सकते हैं। तो अब देखिए सिंपल लॉजिक हो रही है चीज़ें, है ना, ईजी एंड पीजी चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पे हम किस पे करेंगे काम, व्यू पोस्ट, किस पे करेंगे काम, व्यू पोस्ट में क्या निकालने, सारे पोस्ट, क्या निकालने, सारे पोस्ट, समझा रही है बात, क्या निकालने, सारे पोस्ट। तो चलिए हम पहले यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं, न्यू फाइल, लेट्स सेव इट एंड इसको नाम रखेंगे व्यू पोस्ट्स डॉट php। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे किस फाइल के अंदर, व्यू के अंदर, मैं सेम लॉजिक बेटा कहाँ पे करूँगा, ट्रीट यहाँ पे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बस एक ही चीज़ें मुझे अगर चेंज करनी है, मुझे लिखना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, समझ आ रही है बात, गेटिंग माई पॉइंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट एंड वन मोर थिंग आई डिस्प्ले हियर, दैट इज यूजर आईडी। क्या डिस्प्ले कराऊंगा मैं बेटा, यूजर एस पेस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर आईडी, और यहाँ पे भी हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे रखना है हमें यू आई, बस। इट इज़ वेरी सिंपल लॉजिक नाउ। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल यूजर्स, ऑल यूजर, ऑल पोस्ट, सॉरी ऑल पोस्ट, ठीक है, समझ आ रही है बात, पक्का। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो चीज़ है ये वर्क करेगी कि नहीं। एडमिन डैशबोर्ड पे पहले जाते हैं, यहाँ पे पहले हमें कहीं पे एरर आ रहा है कुछ, लाइन 31 पे आ रहा है, हाँ जी ना, हम लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लिखेंगे व्यू पोस्ट डॉट, यहाँ पे नहीं आ रहा था वो, असल में लॉग इन में आ रहा है, मैं किस में आ रहा है, लॉग इन के टाइम पे कुछ इश्यूज हो रहे हैं, इंडेक्स पे इन शॉर्ट। तो आई डोंट नो रीज़न क्या है, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, तो मे बी वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा बाद में, बट ऐसा कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। तो डू वन थिंग, अगर क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, यू कैन डू वन थिंग, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरर रिपोर्टिंग को क्या करेंगे हम, एरर रिपोर्टिंग 0, ताकि एडमिन लॉगिन करने के बाद जो लॉगिन के दौरान में भी स्लो है उसकी वजह से इशू हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए वो आपको वार्निंग जैसी नज़र आ रही है, समझा रही है बात। बट हम उस चीज़ को भी हाइड, जो ये एडमिन डैशबोर्ड पे जाएगा हमारे पास, तो हम उसको किसकी तरफ रीडायरेक्ट कर रहे हैं, vivo post डॉट php। लेट्स सेव इट एंड लेट्स रिफ्रेश, एंड ये आ गया हमारा एरर, बिकॉज इसके पीछे रीज़न है, कनेक्शन फाइल जो है हमारे पास वो हमारे पास बाहर है। क्या है बेटा, तो बाहर है हमारी कनेक्शन फाइल, तो वी हैव टू से डॉट डॉट स्लैश, एक स्टेप बाहर जाओ, ठीक है। या बहुत सारे बंदों ने फोल्डर एक बनाया होता है कन्फिग फोल्डर, है, यूजुअली डेटाबेस कन्फिगरेशन हम किसके अंदर रखते हैं, उसी फोल्डर के, कुछ भी नाम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, बट कनेक्शन जैसी चीज़ें, डेटाबेस वाली चीज़ें यूजुअली कहाँ पे रखते हैं, उसी कन्फिग फाइल में, समझ, कन्फिगरेशन। सो गेटिंग माई पॉइंट। ओके, लेट्स गो बैक, लेट्स रिफ्रेश आवर पेज अगेन एंड लेट्स सी व्यू पोस्ट, एंड आप देख सकते हैं हमारे जो पोस्ट सही से आ रहे हैं। इमेज इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज इसका भी पाथ जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, समझा रही है बात। तो जो इमेज का पाथ है हमने जो अभी अनवेरीफाइड यूज़र्स का जो इमेज है लाया था, उसको भी हम सेम वैसे ही
वेरीफाइड दिस इज़ द वे वी हैव टू राइट, ऐसे लिखना, ठीक है बेटा। यानी कि एक स्टेप क्या जाना है, हमें बाहर जाना है। तो ये हमारी इमेज है और यहाँ पे सेव करते हैं एंड लेट्स सी आपकी जो इमेज है आ गई। व्यू की इमेज, फ़ोटो की इमेज दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है बेटा, और पोस्ट डेट भी है कि ये कब पोस्ट हुआ है, ठीक है बेटा। तो एक काम करेंगे, इसकी विड्थ ऑफ हाइट आप अपने हिसाब से फिर से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने आज कितने सेक्शंस देखे यहाँ पे। सो वी क्लियर सर्टेन सेक्शंस है। आज हमने देखा वेरीफाइड यूज़र्स को हम अनवेरीफाई कैसे कर सकते हैं, साथ साथ हमने देखा अगर अनवेरीफाइड यूज़र्स हैं उनको हम वेरीफाई कैसे करते हैं। इसी तरीके से हमने देखा अगर हमें व्यू पोस्ट करना है तो कैसे। तो आप देख सकते हो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फंक्शनैलिटी। सो जितना ज़्यादा आप उसको घर में टाइम देंगे उतनी चीज़ें क्या हो जाएगी, यही चीज़ें होती है वेबसाइट। तो एक्चुअल में ऐसे हम काम करते हैं। आई एम शोइंग इन द रियल एक्सपीरियंस कि रियल वर्ल्ड में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच। या अगर किसी का ऑलरेडी कोई चीज़ है, व्हाट इफ यू हैव बीन आस्क्ड कि आप उसको मॉडिफाई करो। क्या पता है कंपनी में जब आपकी जॉब लगती है उनके पास कोई डेवलपर था, तो ही वाज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट एंड उसको छोड़नी पड़ी। नाउ यू हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर। तो अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अल्टीमेटली ये भी याद में रखना चाहिए, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो यू हैव टू डू इट। आपको वो करना ही, चाहे फिर आप दिन कर दे दो उसके साथ या रात दे दो, समझा रही है बस, चाहे जितने भी। सो एट द एंड आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपकी चीज़ें नहीं सुनेगा, समझा रहे हो, तो उसका आपका काम डन। तो वही एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि कैसे हम ये चीज़ें कर सकते हैं। समझा रही है बात बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से जो हमारी चीज़ें हैं वो वर्क। और हमें एक चीज़ भूल गए यहाँ पे, लॉग आउट। क्या भूल गए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक लॉग आउट बटन भी यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, एडमिन लॉग आउट जब करेगा, समझा रही है बात। तो फिलहाल आज का यही टॉपिक था हमारे पास, वेरीफाई अनवेरीफाई, अनवेरीफाई टू वेरीफाई कैसे करें, और साथ साथ जो हमारे व्यू पोस्ट है उनको हम कैसे, एक एडमिन सारे पोस्ट को कैसे देख सकता है, समझा रही है बात। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारे प्रोजेक्ट का सेशन नंबर आई थिंक 9, ठीक है। सो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज होगी, जो हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स भी है और आपको भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उन सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अल्लाह।